الله كريم كريم كريم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलामु अलैकुम. आज की इस वीडियो में मैं आपको रियाजुल जन्ना के परमिट के बारे में बताऊंगी और रियाजुल जन्ना में मौजूद कुछ अहम मकामात के बारे में बताऊंगी. रियाजुल जन्ना में हाज़री और 2 नफल पढ़ने के लिए अब जदीद तरीका अख्तियार किया गया है, जिससे हर उम्रा करने वाला शख्स बआसानी रियाजुल जन्ना में दाखिल हो सकता है. कुछ साल पहले तक लोग अपनी मर्ज़ी से अंदर जाते और घंटों वहाँ बैठे रहते, जिसकी वजह से बहुत से ज़ायरीन जो अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगाकर आए हुए होते थे, जगह ना मिलने की वजह से इस सआदत से महरूम रहते. अब सऊदी हुकूमत ने 2 मोबाइल ऐप्स मुतारफ़ करवाई हैं, जिनकी मदद से आपको अपनी टाइम स्लॉट कुछ वक्त पहले बुक कराना होती है और एक इत्मीनान बख्श माहौल रहता है. नुसुक और अतमरना 2 ऐप्स हैं जिन पर आप बुकिंग कर सकते हैं. याद रहे कि ये बुकिंग तभी पॉसिबल होगी जब आपके मोबाइल की लोकेशन सऊदीया में होगी. बहरहाल अपने वक्त मुकर्रर पर पहुंच जाएं और कतार में इंतज़ार करें. जैसे ही आपका नंबर आएगा वो आपको अंदर ले जाएंगे. हालिया दिनों में 39 गेट बाबुन निसा से अंदर जाने देते हैं. अंदर दाखिल होते ही बाईं तरफ आपको एक मेहराब नुमा जगह नज़र आएगी, जिसके आगे अलमारियां रख दी गई हैं. ये वो जगह है जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज तहज्जुद अदा किया करते थे और इसी के पीछे रोज़ा मुबारक वाक़या है. अब पहली सफ़ की जानिब बढ़ते हुए आपको आज़ान पुकारने का मकाम, जो कि चंद फीट ऊंचा है, नज़र आएगा और इसी के सामने मेहराब नज़र आएगा, जहां हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजमात नमाज की अकामत करते थे. रियाजुल जन्ना के 7 सतून. मस्जिद नबवी का वो कदीम हिस्सा पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मेंबर और हिजरा आयशा के दरमियान वाक़या है. वही रियाजुल जन्ना का हिस्सा है और उस हिस्से में 7 सतून हैं. हर एक सतून पर सोने का पानी चढ़ा हुआ है और मस्जिद नबवी में ये 7 सतून बिल्कुल नुमायाँ हैं और ये 7 सतून हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के हैं और हर एक पर नाम भी लिखा हुआ है. इस्तवान हन्नाना. इस्तवान हन्नाना वो सतून है जो खजूर के तने का था. मस्जिद नबवी में मिंबर बनने से कबल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी सतून पर टेक लगाकर खुतबा और वाज़ नसीहत फरमाया करते थे. और जब मिंबर बन गया और सतून को छोड़कर मिंबर पर जलवा अफरोज़ होकर खुतबा देने लगे, तो ये सतून बाकायदा आवाज़ के साथ ज़ोर ज़ोर से रोने लगा. तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अपने सीने मुबारक से लगा लिया तो वो रोना बंद हो गया. खजूर का तना तो वहाँ मदफून है, लेकिन अब वहाँ पुख्ता सतून है. उस्तवान अबू लबाबा. हज़रत अबू लबाबा रज़ी अल्लाह अन्हु जलील क़द्र सहाबी हैं. ग़ज़वे तबूक के मौके पर उनसे कोई ख़ता सादिर हो गई थी, तो उन्होंने ख़ुद अपने आप को मस्जिद नबवी के इस सतून से बांध दिया था, जो उस्तवाना अबू लबाबा से मशहूर हो गया. और उन्होंने ये अहद किया था कि जब तक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद नहीं खोलेंगे बंधा रहूँगा. और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया था कि जब तक खुदा की तरफ से मुझे हुक्म नहीं होगा मैं भी नहीं खोलूँगा. चनाचे 50 दिन तक इसी हालत में बंधे रहे. उसके बाद अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर उनकी तौबा की कबूलियत का ऐलान फरमाया. तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनफ्स नफीस अपने दस्ते मुबारक से खोल दिया. उनकी तौबा का जिक्र सूरह तौबा में है. इस जगह पर तौबा की कबूलियत कुरान से साबित है, इसलिए यहाँ पर 2 रकात नमाज पढ़कर तौबा और इस्तग़फ़ार और दुआ करनी चाहिए. इस्तवान वफूद. इस्तवान वफूद वो सतून है जिसके पास बैठकर बाहर से आने वाले कबाइल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर इस्लाम की बैत की है. ये सतून हिजरा आयशा और हुजरा फ़ातिमा की दीवार से मुत्तसिल है. इस्तवान हर्स. इस्तवान हर्स वो सतून है जो हिजरा आयशा की दीवार से मुत्तसिल है. हिजरत के बाद शुरू में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े पर पहरा दिया जाता था, तो पहरा देने वाला उसी सतून के पास बैठ जाता था. और बाद में अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ऐलान फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत अल्लाह ताला ख़ुद फरमाएंगे. कुरानी ऐलान के बाद पहरे का सिलसिला ख़त्म हो गया था. उस्तवाना जिब्राइल.
حضرت جبرائیل امین جب وحی لے کر حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں تشریف لاتے تو اکثر و بیشتر اسی ستون کے پاس بیٹھے ہوئے نظر آتے، اور اسی جگہ کو مقام جبرائیل بھی کہتے ہیں۔ اس جگہ بھی دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ استوانہ سریر، استوانہ سریر وہ ستون ہے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور آرام کے لیے اسی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر بچھا دیا جاتا تھا۔ یہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعتکاف کی جگہ ہے، اس لیے یہاں بھی دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ استوانہ عائشہ، ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری مسجد میں ایک ایسی جگہ ہے کہ اس جگہ نماز پڑھنے کی فضیلت اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے گی تو نمبر لگانے کے لیے قرآن دازی کی نوبت آ جائے گی۔ اس کے بعد سے صحابہ کرام اس جگہ کی جستجو کرتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنے بھانجا حضرت عبداللہ بن زبیر کو جگہ بتلا دی کہ اس جگہ جا کر توبہ اور استغفار اور دعا اور نمازوں میں مشغول ہو جائیں، اسی لیے اس ستون کو استوانہ عائشہ کہا جاتا ہے۔ اس جگہ بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ان مقامات میں سے کسی بھی جگہ دعا ترک نہ کریں۔ روضہ رسول اور منبر رسول کے درمیان کا حصہ جنت کا ٹکڑا ہے جو روایات کے مطابق اسی حالت میں جنت میں لے جایا جائے گا۔ امید کرتی ہوں میری اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ مجھے اور میرے ماں باپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔